दोस्तों, भारतीय सरकार को भारत में ही कुछ गुंडे लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है नेपाल वाली स्थिति पैदा करने की। अब राहुल गांधी मलेशिया होके आते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो कहीं जाकिर नायक से मिले थे, जॉर्ज सोरोस के बेटे से मिले थे, किस किस से मिले थे, ये एक अफवाहें फैल रही हैं। उसके साथ ही दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता वो लोग क्या कह रहे हैं, नेपाल से चीजें सीखनी चाहिए। आपने देखा होगा, पहले श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हुआ। सारे जो भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं भारत के, उन सब में ये हो रहा है, तख्ता पलट किया जा रहा है और इसी की धमकी दी जा रही है। मोस्टली में बताया जा रहा है, अफवाह ऐसी है कि यूएस का ही हाथ है। अब यूएस भारत पर टैरिफ लगा रहा था, जिसका समर्थन जो डेड इकोनॉमी बताया जा रहा था भारत को, राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता हैं वो ले रहे थे। आप सोचिए, आप जिस देश में पैदा हुए हैं, चाहे आपकी माताजी किसी भी देश की रही हो, आप वहां पे आपने उधर का नमक खाया है। आप कहते हैं कि आप बैचलर हैं, युवा, मतलब 55 साल का युवा, जितने 50-55 जितनी भी उम्र होगी राहुल गांधी की, वो बंदा बैठ के कह रहा है कि भारत डेड इकोनॉमी है। प्राइम मिनिस्टर और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता और बाकी सबको पता है। ट्रंप का अभी ट्वीट आया, वो कह रहा है कि हमारी नेगोशिएशन की बातें आगे बढ़ रही हैं और जल्दी मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, यानी कि मोदी से। भाई, ये वो भारत नहीं है जो तुम्हारी दादी परदादी वो उस टाइम पे रखती थी, जब दिल किया इमरजेंसी लगा दी, लोगों को जेल में डाल दिया। ये वो वाला भारत नहीं है। यहाँ के युवा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में युवा है वो अलग है। मैं ये नहीं कहता कि नेपाल के युवाओं ने गलत किया, क्योंकि नेपाल के युवकों का और युवतियों का, जो भी उनकी जनरेशन है, उनका गुस्सा अलग चीजों पे था। वो देख रहे थे कि वहां पे नौकरियां नहीं है, वहां पे जो उन पॉलिटिशियन है उनके जो बच्चे हैं वो अपनी चीजों का शो ऑफ करके सोशल मीडिया पे डाल रहे, वो ट्रेंड करने लग गया। फिर उनपे पाबंदियां लगा दी गई कि दबाने की बहुत कोशिश की गई। यहां पे दबाया नहीं जाता है। अगर दबाया जाता तो राहुल गांधी, इंडिया अलायंस के जो जितने भी नेता हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। वो कहते कि किसी भी मुल्क में हो सकता है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो ये बोल सकते कि भारत डेड इकोनॉमी है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो बोल देते चौकीदार चोर है, पीएम चोर है। इतनी हिम्मत नहीं होती अगर वो होता तो। यहाँ के युवा बहुत समझदार हैं। कुछ लोगों को तुम बरगला सकते हो, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। मैं जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, वो उनसे ही पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आज के टाइम पे भारत का जो नेतृत्व है, स्पेशली पीएम मोदी, बाकी इंडिया एनडीए में जितने भी नेता लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक बंदा जो सब चीजों को बांधे हुए है। देखिए, आप एक देश है, उसके चारों तरफ जितने भी देश हैं, एक चाइना को छोड़ के, सब में कुछ ना कुछ कल है। तख्ता पलट हो गया सब में। अफगानिस्तान का नाम तो मैं भूल ही गया। हर जगह पे ऐसी चीजें हो रही है। भारत स्टेबल का स्टेबल बना हुआ है, उसको हिलाने की जो भी कोशिश करता है खुद हिल जाता है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ट्रंप अब आ गया वापस अपनी पे और कह रहा है कि हाँ, मैं अपने दोस्त से बात करूं, हमारी बातें चल रही है। क्या कहता है ट्रंप ने, अपनी डेड इकोनॉमी के साथ रहो, रशिया और इंडिया, पहले ये बोला। उसका जो ट्रेड एडवाइजर है, भाई साहब, वो तो क्या जहर उगल रहा है। वो कह रहा है कि युद्ध ही भारत का है जो रूस और यूक्रेन का हो रहा है। इतनी दिमाग में लोगों के बवासीर हो रखा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। फिर वो कहते हैं कि जो ट्विटर पे, एक्स पे जो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं दोगलेपन के अमेरिका के, उसका जवाब दे रहा तो कह रहा है इसको बंद करो। मतलब बौखलाया हुआ अमेरिका। उन्होंने देख लिया कि हम टैरिफ लगा देंगे ना, चाइना पे लगा दिया टैरिफ, चाइना भी उल्टा टैरिफ लगा दिया था, फिर उन्होंने बढ़ा दिया, फिर चाइना अपने आप औकात पे आ गया था। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत ने टैरिफ नहीं लगाया। आप देखें, केजरीवाल बार बार क्या कह रहा था, कह रहा था अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो तुम 100% लगाओ। वो यही कोशिशें की जा रही है इंडी अलायंस के जितने भी दल हैं उनके द्वारा, कि भड़का के अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया जाए और फिर देश में वही कलह हो, देश में गृह युद्ध हो, देश में दुकानें जले, संपत्ति को नुकसान हो, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। भाई, जब काम आराम से हो रहा है तो करने की क्या जरूरत है? चुपचाप रह के जो काम हो सकता है उसके लिए ज्यादा भोगने की जरूरत क्यों है? ट्रंप का देख लिया, ट्रंप ने अभी भी कह दिया था कि भैया चाइना के हाथों रशिया और इंडिया दोनों हमारे हाथ से निकल गए हैं। विद इन फ्यू आवर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी इंडिया के साथ बात चल रही है। आप सोचिए किस तरीके से बिना बोले भारत के नेतृत्व के द्वारा, नरेंद्र मोदी के, मैं आप कुछ भी कह लीजिए, कोई लोग लिखेंगे कमेंट में मोदी भक्त है और भैया गोबर भक्त, फलाना ढिगड़ा जो भी कहते हैं, पता है मुझे क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट गिव ए डैम। जो बात सच है वो हम लिखेंगे, हम वो बोलेंगे। उसमें किसी को मिर्ची लगे, किसी के उंगली हो, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी करते रहो तुम, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो भारत के संदर्भ में बात होगी, भारत के लोगों के खिलाफ बात हो गई, उन लोगों का पर्दाफाश करना हमारा काम है।
राहुल गांधी और उसकी मां 2008 में कौन सा एमओयू साइन करके आए थे भाई चाइना? द ग्रेट निकोबार आइलैंड पे अभी क्या बातें हो रही हैं? लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं। अब तो ये हो गया है कि जिस भी परियोजना का कांग्रेस या इंडी दल विरोध करते हैं तो समझ लो भारत के हित में। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिसके पे ऊपर उंगली उठा दी तो समझ लो वो तो भारत का कल्याण ही कर देगा वो प्रोजेक्ट। तो वो तो दुनिया समझ, मतलब भारत के लोग समझने लगे हैं। तो भारत के युवा इस टाइम पे समझदारी से काम ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। हाँ, एनडीए में भी कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल मोटिव के लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन जो इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, आप उसको एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पंजाब में बाढ़ आई थी ना अभी, केजरीवाल ने हरियाणा और उसको हरियाणा को और राजस्थान को कितना पानी जाना चाहिए उसी में फंसे रहे। एक मीटिंग होती है जिसपे ये पूरा विश्लेषण किया जाता है कि अभी मानसून का मौसम है, उसको कैसे हैंडल करना है। उसी में उनसे उनकी नेगोशिएशन चलती रही, मीटिंग नहीं हुई, इतने में वहां पे बांध में वहां पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया, एकदम से पानी छोड़ा। बाढ़ का एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है। इसलिए तो केजरीवाल अब मोदी पे और अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, दिखा रहा है कि हम लोग वहां पे जा रहे हैं पंजाब में, ताकि लोगों को एक कारण पता ना चले। मेरे विश्वास नहीं है आपको, आप जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप न्यूज की भी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि केजरीवाल जैसा आदमी, भाई साहब मैं अगर प्रधानमंत्री होता ना, इसको फटाक से निकाल देता। वही बात है ना, हम जनरल पब्लिक हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसा करना आसान है, ऐसा आसान है नहीं। हाँ, जो अननोन लोग पाकिस्तान में कई कुछ करके आए हैं, जो लोग फालतू का काम करते थे, ऐसे अननोन लोगों की यहाँ पे भी जरूरत है। अरे आज के टाइम पे नाथूराम गोडसे की भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। नाथूराम गोडसे की समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो गधे हैं, पप्पू हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भी जरूरत है। मेरी इस बात को आप किसी तरीके ले लेना, आई डोंट गिव ए डैम। मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता, क्योंकि भारत के विरोध में अगर तुम कोई भी बात करोगे तो संदीप फोगाट आएगा और वीडियो बनाएगा और लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएगा। आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों का क्या सोचना है आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के ये केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका, ये सारे के सारे और भी जो लोग, अरे संजय राउत भी कह रहा है, और तो और वो न्यूज एंकर थी अभी, वो बहुत बड़ी चमची बनी हुई है, वो फैटोसी कांग्रेस की वो प्रवक्ता भी, वो कह रही है भाई साहब ये स्थिति यहाँ पे भी हो जाएगी, वहां पे श्रीनिवास कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिल की बात आपके साथ बिल्कुल होती रहेगी ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।